नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राहु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो से दोस्तों। राहु 20 फरवरी से केतु के अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और नवंबर 2023 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो इसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर कैसा पड़ता है जानते हैं इस वीडियो से। 5 राशि वालों के लिए महाधनी योग बन रहा है। अब राहु बने केतु। जी हाँ दोस्तों, राहु केतु के प्रभाव को भी दिखाएंगे। राहु छलिया ग्रह हैं और केतु भी छाया ग्रह हैं, तो दोनों का संयोग किस तरह से आपको लाभान्वित करेगा इस अवधि में, यह विश्लेषण करके जानने की कोशिश करते हैं। यूं तो राहु मायावी ग्रह हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आती है तो आप लोगों को विदित ही है कि आपको भ्रमित किया करते हैं, आपसे कई डिसीजन ऐसे ले लेते हैं आप जो आपको नहीं लेने होते। और केतु सरीखे प्लेनेट भी कुछ मिस्टीरियस प्लेनेट है केतु भी, और इसी तरह का फल देने की चेष्टा रखते हैं। राहु केतु की दशा अंतर्दशा कुछ लोगों के लिए बहुत लाभकारी भी होती है। यह डिपेंड करता है राहु केतु किस राशि में है और कौन से ग्रहों के साथ हैं, किन घरों में है। अगर यह केंद्र त्रिकोण में होते हैं और उपचय स्थानों में होते हैं तो अच्छा ही फल देते देखे गए हैं। और इसी के साथ अगर यह शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों के साथ योग बनाएं। शुभ ग्रहों से मतलब आपकी कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक जो ग्रह होते हैं, उनके साथ अगर योग बनाते हैं तो ये राहु केतु अच्छा फल देते हैं। तो इसकी चर्चा विस्तार से करते हैं कि राहु का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए कितना शुभ फलदायी रहेगा, किस तरह का घटनाक्रम हो सकता है इस आने वाले समय में, कहां से आपको लाभान्वित करने के योग भी बनते हैं, इसके ऊपर भी परिचर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेष वालों की। मेष वालों के लिए पहले भाव में राहु का गोचर और सप्तम स्थान में केतु। राहु यूं तो पहले भाव में, जैसा कि अक्सर हम बताते हैं आपको कि आपको महत्वाकांक्षी बनाते हैं। राहु की महत्वाकांक्षा इस तरह की होती है कि यह लिमिटलेस होती है, पर फिर भी यह आपको तरक्की तो दे देते हैं। आप लोगों के लिए यह शुभ फलदायी ही रहते हैं लगन में, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल हो जाते हैं। आप लोगों को अपना काम निकालना आ जाता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, स्वभाव से सरल स्वभाव के होते हैं, भोले भाले होते हैं, तो राहु दिक्कत भी देते हैं ऐसे मनुष्यों को। अभी शनि का प्रभाव भी रहेगा। शनि कुंभ राशि में 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो राहु के ऊपर शनि का प्रभाव हो, केतु के नक्षत्र में हो नवंबर 2023 तक, तो 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव लगन पर हो तो आप लोगों को होशियार बना देता है, चालाकी समझाता है, दुनियादारी समझाता है, कहीं तो साफ लफ्जों में। आप दुनियावी स्तर पर काफी कामयाब भी होते हैं, इस तरह के आपके विचार रहते हैं। आपकी एम्बिशन फुलफिल करने में राहु केतु के नक्षत्र में होने के नाते मदद करेंगे। केतु सप्तम स्थान में है, जो कि आपके पार्टनर का घर है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, भागीदारी में करते हैं, तो आप लोगों को इसमें फायदा होता है। आप अपनी कूटनीति से, राजनीति से कहें, अपने विचारों से पार्टनर को प्रभावित करेंगे।
और पार्टनर के साथ छल भी कर सकते हैं, क्योंकि अपनी एम्बिशन को राहु किसी तरह से भी पूरा करवाता है, पर आपके राशि में होगा और शनि से भी प्रभावित है, जो कि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक भी हैं। तो अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए इस अवधि में आप बहुत ज्यादा चुस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे, जिससे कामयाब तो होंगे, ये बात निश्चित हो जाती है। बहुत ऊंचाइयां देंगे राहु। जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा हो तो उनके लिए यह फायदा का सौदा रहेगा। अच्छा परिवर्तन है यह राहु का। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वृषभ वालों के लिए। राहु 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। 12वें घर में राहु का इतना वेलकम नहीं माना जाता, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है, जो कि बृहस्पति की राशि है। गुरु के घर में राहु अच्छा फल नहीं दे पाते। यह वैसे भी कोर्ट कचहरी, जेल खाने का, बीमारी का, हॉस्पिटल्स का घर है। तो परंतु यहाँ पर केतु के नक्षत्र में आने से केतु आपके अच्छी स्थिति में है। निशंक, बिना किसी डाउट के केतु बहुत अच्छे हैं, और केतु का प्रभाव राहु अब काफी हद तक देंगे 12वें घर में बैठकर। तो राहु की स्थिति शुभ हो जाती है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये रहेगा कि विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में है तो आपको लाभ हो सकता है। बल्कि प्रबल संभावनाएं रहेंगी कि आपका नुकसान है ना, वह फायदे में कन्वर्ट होने की योग बना देता है। यह राहु केतु के नक्षत्र में काफी हद तक आप अपनी त्रुटियों को कहें, जो आपने गलतियां की हैं उसको सुधारने का मौका देता है यह राहु। तो राहु आप लोगों को ऐसी अवधि में अब इतनी परेशानी नहीं देने वाला, खासकर जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा होती है उनके लिए यह सुकून भरा शुभ समाचार है कि केतु के नक्षत्र में होकर यह आपको शत्रुहंता बनाएगा राहु। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत के चांसेस प्रबल रहेंगे। फिर भी आपको राहु के उपाय कर लेने चाहिए। छाया ग्रह है, मायावी ग्रह कहीं तो ज्यादा बात तर्क संगत लगती है, क्योंकि इनका पता नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवज्ञ इसकी चाल को समझ नहीं पाए। तो आप लोगों को राहु का उपाय जो मैं अक्सर बताया करता हूँ, नारियल अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी दरिया में बुधवार या शनिवार के दिन बहा दे तो अच्छा रहेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो राहु के बीज मंत्रों का ही जाप करें। ओम राम राहवे नमः। और काले कुत्ते को, भूरे कुत्ते को फीड किया करें। खासकर काले सफेद कुत्ते को फीड करें तो बहुत अच्छा है। आजकल सर्दी का दिन है, जहां भी सर्दी पड़ रही है तो वहां पर आपको ब्लैंकेट भिखारियों को दान करना चाहिए। और दुर्गा माँ की उपासना से भी राहु प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं। बल्कि हालांकि केतु के नक्षत्र में होने से आप लोगों के नुकसान के खर्चों की संभावनाएं, हॉस्पिटल्स में जो चक्कर लगाने की संभावनाएं हैं, कोर्ट कचहरी के मसलों से आपको काफी रिलीफ मिलता है। ये उत्तम स्थिति हो जाती है अश्विनी नक्षत्र में। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों मिथुन वालों की। मिथुन राशि लगन के लिए दोस्तों राहु तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। राहु 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, सॉरी, और केतु पंचम स्थान में है। यहाँ पर राहु बहुत अच्छी स्थिति में पहले से ही है। अब केतु का प्रभाव भी राहु दिखाएं तो निश्चित तौर से पंचम स्थान शेयर स्टॉक मार्केट का है, वायदा व्यापारियों का है। तो इस तरह के जो कामकाज करते हैं, स्पेकुलेशन का कामकाज, उनके लिए स्थितियां उत्तम हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिले। और 11वें घर में राहु बैठकर आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, जो अधूरी इच्छा है काफी समय से। आपका समाज में स्टेटस बढ़ाने में मदद करेंगे राहु। पंचम स्थान पूर्व पुण्यों का भी है, और राहु के ऊपर केतु का प्रभाव शनि से भी दृष्ट है। तो यहाँ पर आप लोग शाम दाम दंड भेद की नीति से किसी भी तरीके से अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। राहु जैसा ग्रह 11वें घर में हो तो आप लोगों की प्रगति होती है, ये बात निश्चित है। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, भाई बहन, मित्र आपका साथ देते हैं, घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। आपकी यात्राएं होती हैं, यात्राओं से सफलता मिलती है। तो राहु यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत शुभ फलदायी है। एक बात और,
केतु का उपाय फिर भी आप कर लेना चाहिए इस अवधि में। हालाँकि जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा उसे तो ज़रूर करना चाहिए। काले सफ़ेद कंबल को ज़रूर दान कर दिया करें शनिवार के दिन, या काले सफ़ेद तिल मिक्स करके मंदिर में दान करें, इससे भी आप लाभान्वित होते हैं। तो ये प्रभाव आप लोगों के लिए राहु का केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में शुभ फलदायी रहेगा, राहु के प्रभाव को बढ़ाएगा, या यूं कहें आपके लाभ के रास्ते और भी प्रशस्त होंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम और भी बढ़ेंगे। आप लोग यू नो चैलेंजेस को बहुत आसानी से हैंडल करने वाले होंगे। आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। प्रोफेशनल अप्रोच के चलते आप काफी कामयाब होते हैं। पॉलिटिक्स आपके जहन में रहेगी। अब आप बिकॉज पंचम स्थान बुद्धि का है, विद्या का है, तो छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। आपका बौद्धिक बल काफी सही तरीके से काम करेगा, सही दिशा में। खासकर अपनी एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करने के लेवल पर जा सकते हैं। ये राहु का आज के दौर में अगर देखें आप लोगों के लिए अच्छा है इसका रोल। बात करते हैं दोस्तों कर्क वालों की। कर्क राशि तथा लगन की बात करें तो आप लोगों के 4th हाउस में केतु और 10th हाउस में राहु का गोचर निश्चित तौर से आप लोगों के लिए लाभकारी है। परंतु यहाँ पर केतु की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। केतु की स्थिति अच्छी इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यह चंद्रमा के घर में है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है और केतु चंद्रमा के कोई मित्र नहीं है किसी भी एंगल से। परंतु केतु शुक्र की राशि में, इसलिए थोड़ा सा बेटर है आपके लिए, कंसोलेशन है। यहाँ पर राहु अच्छे हैं। राहु का केतु के नक्षत्र में आ जाना, केतु हालांकि शुक्र का फल देंगे, ये छाया ग्रह हैं, जिस राशि में होते हैं उसी का तो फल देते हैं। तो शुक्र आप लोगों के लिए लाभ के भी मालिक है। तो कार्यस्थल से आपको कोई शुभ समाचार मिले, लाभ की व्यवस्था हो, आपके रुके हुए कार्य गतिशील हो, ये निश्चित हो जाता है। वैसे भी उपचय स्थान है 10वां घर, 10th हाउस। यहाँ पर राहु बैठकर काफी स्ट्रोंग हो जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल पद्धति अपनाते हैं, जीवन शैली अपनाते हैं जीने की, प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं, तो आप लोगों को राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन, केतु के नक्षत्र में आ जाना बहुत लाभदायक रहेगा। आपके कार्यस्थल पर आपके प्रतिद्वंदी आपका सामना तक नहीं कर पाएंगे, ये राहु अब करेगा। क्योंकि केतु भी एक अशुभ ग्रह है, राहु भी अशुभ ग्रह है, और शनि भी अशुभ ग्रह है। शनि की भी दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी। अष्टम स्थान से शनि भी राहु को देख रहे हैं। तो 3 अशुभ ग्रहों का प्रभाव उपचय स्थान है 10वां घर। तो क्रूर ग्रहों का प्रभाव 10वें घर के ऊपर हो तो कार्यस्थल पर आप शाम दंड भेद की नीति से किसी भी तरीके से कामयाब होते हैं। तो यह गोचर आप लोगों के लिए काफी अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस अवधि में आप लोगों को केतु के उपाय फिर भी करते रहना चाहिए। खासकर ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट मंदिर में दान करते रहें तो आपके लिए शुभ रहेगा, और ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड भी करें तो भी शुभ रहेगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सिंह राशि तथा लगन की। यहाँ पर भाग्य स्थान में राहु का बैठना, वायु तत्व प्रधान आपको बताता आया हूँ, राहु ग्रह हैं, माया ग्रह है, मायावी ग्रह है। तो धर्म कर्म में आपकी अरुचि कुछ हद तक होती देखी गई है इस भाव में जब होते राहु। अब केतु के नक्षत्र में, केतु क्रूर ग्रह है, 3rd हाउस में बहुत अच्छी स्थिति भी है, आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। तो राहु का प्रभाव भी ऐसा कुछ हो जाएगा कि अगर आप विदेशों से संबंधित कामकाज स्थापित करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कोई नाता रखना चाहते हैं, तो इस अवधि में अगर आप कामयाब नहीं हो रहे थे तो आप लोगों के पराक्रम के कारण आपकी हिम्मत में वृद्धि हो जाती है, आपकी विल पावर बढ़ जाती है। तो इसके चलते आप विदेशों से संबंधित कामकाज करने में सक्षम होंगे। अगर आपकी कोई इंटरव्यू है एम्बेसी में वीजा के रिलेटेड तो उसमें कामयाब होते हैं। और लगन के ऊपर राहु का प्रभाव होने से आप प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। आत्मबल की अब कमी नहीं होगी।
आप एम्बिशियस हो जाएंगे, साफ लफ्जों में कहें। छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ हो जाएगा। मित्र मंडली भाइयों का साथ मिलेगा। शनि का भी एस्पेक्ट है राहु के ऊपर और केतु का भी प्रभाव है, तो यहाँ पर 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव। निश्चित तौर से आप धार्मिक तो नहीं रहेंगे इस अवधि में, या यूं कहे संसारिक स्तर के ऊपर आप काफी कामयाब होंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा क्योंकि शनि का प्रभाव, शनि आपके सप्तमेश है, तो व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। अगर आप किसी के तरह का बिजनेस करते हैं तो केतु के नक्षत्र में होने से राहु आपको विल पावर देते हुए, कम्युनिकेशन के स्किल देते हुए, बातचीत के स्किल देते हुए, आप सुलह सफाई से, टैक्ट से काम काज करते हुए अपने भाग्य को परवान चढ़ाते। राहु जहाँ बैठ जाए वहां पर कोई कमी नहीं होती। वैसे भी मंगल की राशि में, मंगल आपके योग कारक है, सुख स्थान के भी मालिक हैं, जमीन जायदाद का भी फायदा करवाने के योग बना देता है यह केतु के नक्षत्र में राहु। क्योंकि अब आप हार नहीं मानने वाले, अब आप मानसिक लेवल पर ही नहीं जीने वाले, मन के लेवल पर ही नहीं, दिमाग के लेवल पर ही नहीं जीने वाले, अब उसको प्रैक्टिकल शेप देंगे, उसमें बिलीव करेंगे। विल पावर बढ़ती है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, कम्युनिकेशन से लाभ होता है, यात्राओं से लाभ होता है, और संचार व्यवस्थाओं से, कंप्यूटर आईटी की फील्ड से लाभ होता है, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, और पार्टनरशिप से भी आपको फायदा होगा, ये बात निश्चित हो जाती है। फिर भी आपको राहु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए ताकि जरूरत से ज्यादा इस अवधि में आप किसी अपने हित के लिए किसी का अहित ना करें, बस इतना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट। गोचर अच्छा है आपके लिए। कन्या राशि लगन के लिए राहु का दोस्तों गोचर अष्टम स्थान में और केतु का गोचर आपके द्वितीय भाव में, शुक्र की राशि में। शुक्र आपके भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, तो केतु अच्छी स्थिति में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। केतु ने शुक्र का ही फल देना होता है और राहु ने मंगल का फल देना होता है। मंगल आप लोगों के लिए बहुत अकारक प्लेनेट हैं, अच्छे प्लेनेट नहीं कहे जा सकते, कुछ अपवाद हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर राहु केतु के नक्षत्र में आपको ये बता दें द्वितीय स्थान का प्रभाव फल भी देंगे राहु काफी हद तक। पूर्णता तो नहीं है, अष्टम स्थान में होने के नाते राहु अष्टम स्थान का भी फल देते हैं, परंतु आपको ये बताना चाहूंगा केतु के नक्षत्र में होने से आप थोड़े से मिस्टीरियस हो जाते हैं, आप बात को मन में ही रखने के आदी हो जाएंगे, जो अच्छी बात है। प्लानिंग करें, प्रोग्राम करें, जब तक वह सिरे ना चढ़ जाए तो दोस्तों से, रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ शेयर ना करें। ये केतु सिखाते हैं आपको। दूसरे घर में बैठकर आपकी स्पीच के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा, जिससे आप काफी हद तक कामयाब होते हैं। आपके पास धन की व्यवस्था रहेगी। अचानक से अष्टम स्थान अचानक से होने वाली गतिविधियों को डिनोट करता है, तो निश्चित तौर से अचानक से धन आने के योग प्रबल हो जाते हैं जब केतु का प्रभाव होगा। हालांकि शनि का भी प्रभाव है, शनि सिक्स्थ लॉर्ड है, तो एक किस्म से शनि का प्रभाव, केतु का प्रभाव विपरीत राजयोग बनता है। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह हो जाती है इस अवधि में। शत्रुहनता बनाता है यह राहु, क्योंकि केतु का भी प्रभाव, तीन तीन मैलिफिक प्लेनेट अष्टम स्थान में हो, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें इस अवधि में, और किसी को धन उधार मत दें, इतना ख्याल रखें। पर फिर भी आपके पास धन क्योंकि आएगा, इनकम में वृद्धि होगी, शनि का गोचर बहुत शुभ हो चुका है, आप अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे, जो भी आपकी एम्बिशंस हैं उसको प्राप्त करेंगे। शाम दंड भेद की नीति से आप आगे निकल जाएंगे, ये बात तो अच्छी प्रतीत होती है। तो चलिए, शुभ गोचर है, फिर भी आप राहु के उपाय जरूर करते रहें अभी भी इस अवधि में। बात करते हैं दोस्तों तुला वालों के लिए। राहु का सप्तम स्थान में और केतु का लगन में बैठना। केतु अच्छी स्थिति में है, जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया। राहु सप्तम स्थान में आप लोगों को कुछ हद तक अब केतु का भी फल देंगे, केतु के नक्षत्र में होने के नाते।
केतु शुक्र का फल देंगे। शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं, तो आपका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता है सप्तम स्थान में होने से। अब अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने के योग बनते हैं। आपकी पर्सनैलिटी केतुवत हो जाती है, या यूं कहें थोड़े से स्लो चलने वाले आप हो जाते हैं, थोड़े से कम बोलने वाले हो जाते हैं, या यूं कहें बातों को मन में रखने वाले हो जाएंगे इस अवधि से, 20 फरवरी से। जो अच्छी बात है, जो भी आप प्लानिंग करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, उसको तब तक उजागर नहीं करना चाहिए जब तक वह प्रैक्टिकल शेप नहीं ले लेती आपकी प्लानिंग प्रोग्राम। तो आप कामयाब होते ही, आपका स्वास्थ्य पहले से इम्प्रूव होता है। पार्टनरशिप में जो अवरोध है उसको आप सुलह सफाई से उसके लिए कोई ना कोई आप दाव पेच निकाल लेते हैं पार्टनर के साथ डील करने में। कोई ऐसी, क्योंकि राहु बेसिकली आपके माइंड को कंट्रोल करता है। जब केतु का प्रभाव होगा राहु के ऊपर, तो आप रहस्यवादी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, या यूं कहें आप अपने आप को उजागर नहीं करेंगे। आपके मन में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलेगा, और आप ऐसी चाल चल जाएंगे तो लोगों को बाद में पता चलेगा। खासकर यहाँ पर अदालती मसलों में आप कामयाब होते हैं। व्यापार में तो निश्चित तौर से आप लोग ऐसी चाल चलेंगे कि जो कोई सोच भी नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। तो राहु का प्रभाव उस नाते अच्छा है, परंतु दो अशुभ ग्रहों का और शनि की भी दृष्टि हो तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत भी होती है। पार्टनर के साथ मतभेद होने के योग भी बन जाते हैं। मंगल की राशि में है राहु, और यहाँ पर आप लोगों को मंगल को भी शुभ करना चाहिए, मंगल के उपाय करते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए मंगलवार के दिन। और कुल मिलाकर पार्टनरशिप में मतभेद ना हो, परंतु आप अपना काम तो निकाल लेंगे। मतभेद हो भी सही, आपको परवाह नहीं होगी, क्योंकि राहु जहां भी बैठता है उस घर को पूरी तरह से अपने पास में ले लेता है। तो पार्टनर के ऊपर आपका पूरा प्रभाव बढ़ जाएगा बल्कि, और आप टैक्टफुल हो जाएंगे और कुछ कम बोलने वाले हो जाएंगे। और जब तक आप अपने गोल को, अपने टारगेट को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप उजागर नहीं करेंगे अपने आप को, चाहे वह आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। तो लाइफ पार्टनर को आपसे कुछ थोड़ी सी खींच आएगी भी, आप बताते क्यों नहीं है। कुछ कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई नौकरी चेंज कर रहे हो, कोई नया काम करने की प्लानिंग है, आप कुछ इस तरह से अब थोड़े ज्यादा समझदार हो जाएंगे कह लें, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि के स्थान के मालिक शनि का भी प्रभाव है। तो केतु कुछ वैसे भी इस तरह का प्रभाव देंगे शुक्र का। तो भाग्य तो आपका बेसिकली प्रबल रहेगा इस अवधि में, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। और अगर आप पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं, नेता राजनेता हैं, तो कामयाब होते हैं। व्यापार आपका ऊंचाइयां छुएगा। चलिए आपको ये बता दूं, क्योंकि राहु इस तरह के जब उसमें होते हैं डोमेन में, सप्तम स्थान में जो व्यापार का है, डेली आमदन का है, तो उसमें आप तरक्की करेंगे, बेहद तरक्की कर जाएंगे। तो ये प्रभाव आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वृश्चिक वालों की। वृश्चिक के लिए राहु का 6th हाउस में बैठना पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है। योग कारक कहे राहु को, कुछ भी कहें, मंगल की राशि में मंगल आपके लग्नाधिपति हैं, तो आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने वाले हैं, आपको तरक्की देने वाले हैं, प्रतिष्ठा देने वाले हैं। केतु के नक्षत्र में बैठकर आपको शत्रुहंता बनाते हैं राहु पहले से ही, तो विदेशों से आपको शुभ समाचार मिले ये सर्टेन हो जाता है। किस्म से विपरीत राजयोग का भी फल मिलेगा। 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव शनि का, राहु का, केतु का 6th हाउस के ऊपर हो तो आप कामयाब होते हैं। जमीन जायदाद के मसलों को आप सॉर्ट आउट मुस्तैदी से करते हैं, डिप्लोमेसी से हैंडल करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाती है। इस अवधि में आपके पास धन भी आता है। खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, या हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, किसी तरह के असाइलम्स में कामकाज करते हैं, इवन धर्म कर्म के कामों में भी आप लोगों को अब लाभ होने की संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि 12वां घर स्पिरिचुअलिटी का है। और केतु के नक्षत्र में होने से और राहु का केतु के ऊपर प्रभाव होने से
तो आपको अध्यात्म के क्षेत्र से भी कहीं ना कहीं धन लाभ हो सकता है। अगर आप किसी आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट के हेड हैं तो आप इस अवधि में काफी गोलमाल करेंगे, या यूं कहें राहु का जो स्वभाव है उसी तरह से आप चलेंगे। आप धन अर्जित करने के फिराक में रहेंगे जो आपको मिलेगा, और शनि का प्रभाव होने के नाते निश्चित तौर से आप लोग शत्रुओं के ऊपर बहुत ही आक्रांत ढंग से पेश आएंगे। शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। आपका विल पावर या आपका टैक्ट दोनों ही कंबाइंड करके चलेगा इस अवधि में। आप जुझारू जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे 3 अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने से। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों के लिए उत्तम स्थिति है, परंतु अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस अवधि में। बात करते हैं दोस्तों राहु का पंचम स्थान में बैठना, केतु का 11th हाउस में। राहु विद्या बुद्धि संतान के घर में है और केतु 11वें घर में बहुत अच्छी स्थिति में है। तो आप लोगों के लिए राहु का केतु के नक्षत्र में आ जाना अच्छा प्रभाव, अच्छी स्थिति हो जाती है। 11वें घर में केतु शुक्र की राशि में लाभेश है, शुक्र और सुख के मालिक भी हैं। तो राहु का एक किस्म से 4th लॉर्ड के नक्षत्र में प्रभाव एक किस्म से ऐसा होगा कि शुक्र का भी प्रभाव राहु केतु के जरिए देंगे। तो आपके जमीन जायदाद में वृद्धि के योग, पब्लिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, बच्चों से सुकून भरा समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं। कंपटीशन आप का कोई कंपटीशन कर ही नहीं पाएगा इस अवधि में। आपके कंपटीटर आपके सामने टिक ही नहीं पाएंगे किसी भी क्षेत्र में हो। यह केतु का प्रभाव राहु में आने से हो जाएगा। वैसे भी शनि आप लोगों के लिए योग कारक स्थिति में आ चुके हैं 3य स्थान में। आपकी विल पावर बहुत उत्तम है। पंचम स्थान में राहु केतु का प्रभाव सीधा पड़े तो आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है। आप रहस्यवादी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, आंतरिक बातों को रखने वाले हैं। आप ऐसा प्लान करेंगे किसी को समझ ही नहीं आएगा कि ये व्यक्ति किस तरह की चाल चलने वाला है, क्या बोलने वाला है। आप ऐसे बिजनेसमैन साबित होंगे इस अवधि में कि किसी को संभावना भी नहीं होगी कि ये बिजनेस चला भी पाएगा, परंतु आप उसको प्रैक्टिकल शेप देंगे। आपकी डिप्लोमेसी, आपकी विचार शक्ति बहुत कैटलिस्टिक काम करता है राहु, और केतु भी कैटलिस्ट है बेसिकली। तो यहाँ पर केतु का प्रभाव राहु के ऊपर होने से आपका बौद्धिक बल बहुत तीक्ष्ण हो जाएगा। फिर भी अपने पेट का जरूर ख्याल रखें। ज्यादा कामकाज के चलते अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें, इतना जरूर कहूंगा। बच्चों के कैरियर को लेकर, बच्चों की शादी ब्याह को लेकर, हेल्थ को लेकर आपको समय कम मिलेगा। आप ओवर एक्टिव रहेंगे इस अवधि में, तो उसका भी आपको सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, जिससे आप लोगों का सिस्टम ठीक रहेगा। कुल मिलाकर आपको राहु के हल्के फुल्के उपाय करते रहना चाहिए, जो मैं अक्सर बताया करता हूँ। खासकर पक्षियों को बाजरा डालें, काले सफेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाएं, और काला सफेद ब्लैंकेट अगर भिखारी को दे शनिवार के दिन अच्छा रहता है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि केतु के प्रभाव में राहु का आना उत्तम रहेगा। धन की व्यवस्था होगी, बल्कि आपका बौद्धिक बल बढ़ जाएगा। आप भ्रमित नहीं होंगे। अब आपके डिसीजन उतने खराब नहीं होंगे। कुल मिलाकर समय आपके लिए श्रेष्ठ है। ऑल द बेस्ट। मकर वालों के लिए राहु 4th हाउस में, केतु 10th हाउस में। राहु का केतु के नक्षत्र में, केतु 10वें घर में। 4th हाउस दोस्तों जमीन जायदाद का है, आपके भौतिक सुखों का है, मातृपक्ष का है, पब्लिक का है। तो पब्लिक में कोई ऐसा है कि अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप की अप्रोच बड़ी प्रोफेशनल हो जाएगी इस अवधि में। अश्विनी नक्षत्र में राहु जब होंगे तो आप कूटनीति से, डिप्लोमेसी से बहुत कामयाब हो जाएंगे। आप मन की नहीं सुनेंगे, आपके ऊपर मन का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप राहु की गिरफ्त में रहेंगे, राहु और बल्कि केतु की गिरफ्त में रहेंगे मन आपका। जो आप लोगों के लिए जमीन जायदाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी या वाहन सुख, भवन सुख आदि के लिए आप
किसी तरह की भी प्लानिंग करेंगे उसको अंजाम तक पहुंचाने में कारगर सिद्ध होंगे। विचारों से, अपने माइंड से आपका माइंड ओवर एक्टिव रहेगा, जिसके चलते आपकी प्लानिंग काफी ठोस होगी। शनि का प्रभाव भी है आप लोगों के इस राहु के ऊपर, तो निश्चित तौर से सुखों में वृद्धि करने के लिए आप प्लान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो किसी की पकड़ में नहीं होगा और आप अंततः कामयाब होंगे, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जो केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो स्ट्रोंग होता है। अब केतु के नक्षत्र में तो निश्चित तौर से शुक्र का भी प्रभाव सम्मिलित हो जाता है, तो आप लोगों को कार्यस्थल के ऊपर आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा। अब आप प्रतिद्वंदियों की चलने नहीं देंगे जल्दी से। प्रतिद्वंदी अपना उनका पहलू सुनेंगे, परंतु आप अपना ही करेंगे। कुछ इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे मानसिक लेवल पर और यथार्थ लेवल पर, प्रैक्टिकल शेप देंगे। अब कुल मिलाकर समय आपके लिए ठीक ठाक ही है। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। तृतीय स्थान में राहु आपको बहुत ही बड़ी पदवी देने के मूड में है, आपको उच्च पद देने के मूड में है, प्रतिष्ठा देने के मूड में है। केतु भाग्य स्थान में शुक्र के घर में, और शुक्र योग कारक है, आपके सुख में वृद्धि कर रहे हैं, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होने के योग बनाता है ये केतु। अभी तक हालांकि धर्म कर्म में अरुचि दिलाता है राहु बीच बीच में, परंतु केतु के नक्षत्र में होने से आप थोड़े से धार्मिक भी हो जाएंगे, जिससे आपको सुकून मिलेगा। योगा मेडिटेशन की तरफ भी आपका झुकाव होगा। काम काम काम, इससे थोड़ा सा आप स्लो हो जाएंगे। हाँ जी, सीधा बात कहें कि आप ओवर एक्टिव कुछ लोग हो जाते हैं राहु केतु की, खासकर जिनकी दशा अंतरदशा हो, थोड़े से रिलैक्स रहने लगेंगे। और जो इस तरह की स्टडीज हैं, खासकर पराविद्याएं हैं, ज्योतिष है, साहित्य है, क्रिएटिविटी है, कला है, उसमें इंटरेस्ट लेगा। आप इंजॉय करेंगे बेसिकली जीवन के उन पहलुओं को, उन लम्हों को जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको याद आएगा अपना बचपन भी, एक किस्म के इस तरह के नॉस्टैल्जिया में ले जाता है राहु जब केतु के नक्षत्र में होगा तृतीय स्थान में। छोटे भाई बहनों के साथ, मित्रों के संग आपका उठने बैठने का मन करेगा, उनकी संगति आप इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा धैर्यवान हो जाएंगे। अब पराक्रमी तो रहेंगे, थर्ड हाउस में राहु का कोई जवाब नहीं। यात्राओं से लाभ तो होता रहेगा, बल्कि लाभ में वृद्धि होगी जब व्यक्ति सहज हो जाता है, जब व्यक्ति मिस्टीरियस हो जाता है। केतु मिस्टीरियस प्लेनेट है, थोड़ा सा आपको रोकते हैं, तो आपकी जो दौड़ है, दौड़ तो रहेगी पर मानसिक लेवल पर आप थोड़े स्लो हो जाएंगे। जो काम करेंगे अब आप उसके रिजल्ट के ऊपर भी गौर करेंगे, बिना सोचे समझे काम नहीं करने वाले। अब आप कोई आपको उल्लू नहीं बनाने वाला, साफ लफ्जों में कहें तो। ये केतु का प्रभाव, दो ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का प्रभाव तृतीय स्थान पर, और शनि का भी प्रभाव है, लगन से देख रहे हैं पहले भाव से शनि तृतीय एस्पेक्ट से राहु को, तो तीन क्रूर ग्रहों का प्रभाव थर्ड हाउस के ऊपर हो तो और क्या चाहिए। आप हिम्मती होंगे पर सूझबूझ के साथ अब चलेंगे साथ में। आपकी विचार शक्ति बहुत उन्नत हो जाएगी, यात्राओं से लाभ होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कामकाज करते हैं, उनके लिए उत्तम हो जाएगा समय। सो ऑल द बेस्ट, समय बहुत श्रेष्ठ हो चला है। राहु केतु के नक्षत्र में द्वितीय स्थान में, केतु आप लोगों के लिए इतना शुभ नहीं कहे जा सकते, और राहु केतु के नक्षत्र में और शनि से भी प्रभावित रहेंगे। तीन क्रूर ग्रहों का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर। आप देखिए, कोई भी नीति अपनाएंगे धन अपनाने के लिए, किसी भी हद तक जा सकते हैं आप धन को अर्जित करने के लिए, अपने इनकम के ग्राफ को बढ़ाने के लिए, कहीं तो इस अवधि में आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये राहु केतु शनि का प्रभाव सेकंड हाउस पर करेगा। स्पीच आपकी बहुत टैक्टफुल हो जाएगी। आप बातूनी अगर हैं, वो बुध को देखना पड़ता है, बुध किस प्रभाव में है, तो कम बोलने वाले हो जाएंगे। धन का संचय करने के लिए, अपने उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए आप
काफी यत्न प्रयत्न करेंगे, काफी एफर्ट्स करेंगे, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे आपको इस अवधि में। अचानक से लाभ के प्रबल योग बन जाते हैं। अष्टम स्थान का प्रभाव सेकंड हाउस पर आ जाए, जो कि अकस्मात होने वाली हैपनिंग्स को डिनोट करता है। यात्राओं से आपको इस अवधि में लाभ होगा। बातचीत से, सुलह सफाई से, डिप्लोमेसी से आप जो भी काम काज करेंगे इस अवधि में, उसमें आप कामयाब होंगे। कम्युनिकेशन स्किल आप में डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड लॉर्ड भी हैं शुक्र, तो उसका प्रभाव भी राहु में आ जाएगा केतु के जरिए। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा, जिन्हें धन लाभ होगा, सफलता मिलेगी। स्त्री वर्ग से खास आपको लाभ होगा। रेडीमेड गारमेंट, कॉस्मेटिक्स, डायमंड इंडस्ट्री में कामकाज करते तो आपको लाभ के योग बनते हैं। प्रतिस्पर्धाओं में आप काफी आगे रहेंगे, विल पावर अच्छी हो जाएगी आपकी। थर्ड हाउस का प्रभाव भी केतु के जरिए राहु में समाहित हो जाएगा। ग्लैमर की फील्ड में है, क्रिएटिव लोग हैं तो अच्छे कलाकार साबित होंगे। जो सृजन करेंगे आपको भी सेटिस्फैक्शन होगी, दूसरों को भी आप सेटिस्फाइड करेंगे। कुल मिलाकर पारिवारिक स्थितियों के ऊपर नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप घर परिवार में थोड़े रफ मिजाज के ना हो जाएं, इसका ख्याल रखें। ऐसा बात ना कहें कि दूसरों को आहत करे, इतना जरूर ध्यान रखें, ताकि आपका भी रिस्पेक्ट बना रहे। आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए, खासकर डॉग्स को फीड करें, काले सफेद कुत्तों को। मंदिर में नारियल दान करें, खासकर शनिवार वाले दिन। दुर्गा माँ की उपासना करें, इससे भी लाभान्वित होंगे। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।